फिल्म की शुरुआत आउटपोस्ट पर तैनात कुछ अमेरिकन सोल्जर से होती है, क्योंकि ये समय वर्ल्ड वॉर वन का है, जब अमेरिका और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही थी। इसलिए दोनों तरफ के सोल्जर्स अपने अपने आउटपोस्ट की रक्षा कर रहे होते हैं। तब एक सोल्जर अपने लेफ्टिनेंट डेविड से कहता है कि शायद हमारे दुश्मनों ने अपना आउटपोस्ट खाली कर दिया है, क्योंकि मुझे वहाँ एक भी सोल्जर दिखाई नहीं दे रहा। इस पर डेविड को थोड़ी हैरानी होती है, फिर भी वो बाकियों से उनके आउटपोस्ट पर कब्जा करने का सुझाव देता है, जिसके लिए वो खुद एक सोल्जर के साथ वहाँ जाता है। वो दोनों भी अब बड़ी ही सावधानी से जर्मनी के आउटपोस्ट पर आते हैं, और जब उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो वो तुरंत सिग्नल देकर बाकियों को भी वहाँ आने के लिए कहते हैं। इसलिए बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब सारे सोल्जर जर्मन आउटपोस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि जर्मन सोल्जर्स ने बड़ी ही मजबूती के साथ इस आउटपोस्ट को कुछ इस तरह से बंद किया है, मानो उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो अगर बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन इसे अनदेखा करके वो उस गेट को खोलकर आउटपोस्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ उन्हें जमीन पर एक तार लगा दिखाई देता है। अगर गलती से भी उस तार को पैर लगने पर आगे की तरफ खींचा गया तो पूरा आउटपोस्ट ही धमाके से विस्फोट हो जाएगा। इसलिए डेविड सावधानी के साथ उस तार को ही काट देता है, और फिर सारे सोल्जर्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आकर वहाँ की लाइट चालू करते हैं, वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि सामने टिम नाम के आदमी को क्रूसीफाई करके लटका दिया गया था। वो ये सभी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, कि तभी टीम तड़पने लगता है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। इस पर डेविड कहता है कि हमें इसे बचाना होगा, क्योंकि यही हमें इस जगह के बारे में बता सकता है। इसलिए सभी उसे आजाद करके वहाँ से बाहर निकलने का तय करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाते, एक जोरदार धमाके के साथ उनका एक साथी मारा जाता है, और जिस रास्ते से वो अंदर आए थे, धमाके के कारण वो रास्ता भी अब बंद हो चुका था। इतना कम नहीं कि फिर वहाँ अचानक से जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी तुरंत एक जगह पनाह लेकर गैस मास्क लगा लेते हैं। साथ ही जेम्स नाम का डॉक्टर सारे घायल सोल्जर्स का इलाज कर रहा होता है। गैस का असर खत्म होने के बाद डेविड और बाकी कुछ सोल्जर कमरे से बाहर आते हैं। डेविड फिर अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि रेडियो के जरिए हमारे दूसरे सोल्जर से संपर्क करके उन्हें सूचना दो कि हम अंदर फंसे हैं, इसलिए आउटपोस्ट खाली समझकर हमला ना करे, वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो हमला हुआ वो हमारी ही तरफ से हुआ होगा। जर्मन से यहाँ हमला क्यों करेंगे। इसके बाद अब डेविड जेम्स से कहता है कि हमें दीवार में गड्ढा बनाना होगा, उसी के जरिए हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा रेडियो के जरिए भी संपर्क नहीं हो पा रहा। अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम सब यहीं फंसकर मारे जाएंगे। इसलिए जेम्स तुरंत खुदाई के काम पर लग जाता है। तब जेम्स की नजर उस बॉम्ब पर पड़ती है, जिसके अंदर से ही जहरीली गैस निकली थी। उसे देखकर वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि ये बॉम्ब उनकी तरफ से नहीं बल्कि जर्मन्स की तरफ से फेंकी गई थी, और जो धमाका भी हुआ था वो भी जर्मन्स की तरफ से हुआ था। इससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर जर्मन्स खुद अपने आउटपोस्ट को बर्बाद क्यों करेंगे। वहीं इधर डेविड टीम से जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस आउटपोस्ट में हुआ क्या था, लेकिन टीम उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो उसे ये दिखाना चाह रहा था कि उसे इंग्लिश नहीं आती, और जो डेविड कह रहा था वो उसके पल्ले भी नहीं पड़ती। तभी जेम्स डेविड को बुलाकर उसे वही बॉम्ब के बारे में बताता है, जिससे वो भी परेशान हो जाता है कि जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण खुद जर्मन्स अपने आउटपोस्ट को छोड़कर भाग निकले और इसे बर्बाद करने की कोशिश में लगे। अगर हम भी यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इधर पार्कर नाम का सोल्जर काफी अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जो अपने पूरे शरीर को खुजलाते हुए अजीब सा बड़बड़ा रहा होता है कि उसने मेरे अंदर अंडा डाल दिया, लेकिन मैं कैसे भी करके इसे निकाल कर ही रहूंगा। जो इतना कहते हुए अपने शरीर को बिल्कुल नोचने लगता है, और जब इससे भी उसे सुकून नहीं मिलता तो वो रेजर से खुद के ही शरीर को काटने लगता है। बाकी सोल्जर जब उसे देखते तो तुरंत उसे रोकते और जैसे तैसे उसे शांत करते। वहीं एक सोल्जर को आउटपोस्ट के एक जगह पर काफी सारे शव दिखाई देते, जिसे देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते। इससे उसे समझ आता है कि यहाँ के जर्मन सोल्जर्स इस आउटपोस्ट को छोड़कर भागे नहीं, बल्कि किसी ने इन्हें यहीं मार दिया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस आउटपोस्ट का राज क्या है। यहाँ जरूर कुछ तो ऐसा है, या कोई वायरस है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हो सकता है उसी वायरस ने पार्कर को इन्फेक्ट किया होगा, जिसी वजह से वो खुद ही की जान लेने की कोशिश कर रहा था। इधर टीम अपने बचपन की चीजें याद कर रहा होता है, जब वो अकेले किसी सुनसान जंगल में आगे बढ़ रहा था।
पर आगे क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये टीम आखिर कौन है और उसे क्रूसीफाई क्यों किया गया, ये क्लाइमेक्स में रिवील होगा। इसके बाद अब पार्कर एकदम से गुस्सा होकर सभी पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसने गैस मास्क भी पहन रखा था। उसके साथ ही उसे रोकने की बहुत कोशिश करते और उसका मास्क भी निकाल लेते, लेकिन मास्क के साथ साथ पार्कर की आधी चमड़ी भी निकल आती है, जिससे पार्कर की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। और तभी कोई क्रीचर भी उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी कि पार्कर इसी क्रीचर के अंडे की बात कर रहा था। पार्कर अब जैसी क्रीचर को घसीटकर बाहर निकालता है, इससे वो खुद ही अपना दम तोड़ देता है और जबरदस्ती क्रीचर के बाहर निकलने से क्रीचर भी मारा जाता है, जो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ जेम्स रेडियो से अपने आउटपोस्ट में संपर्क करने की कोशिश करता है और भाग्य से वो इसमें सफल रहता है, लेकिन सामने उसे यही जवाब मिलता है कि अपनी जान से ज्यादा तुम्हें टीम की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो हमारे काम का है। जो सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग हमें बचाने के बजाय टीम की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ लुइस नाम के सोल्जर को जर्मन सोल्जर द्वारा जमा किया हुआ खाने का डब्बा मिलता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि काफी समय से उन सभी ने कुछ खाया नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है, जब डब्बू को खोलने पर उसमें से खाना नहीं बल्कि अजीब सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। आप कुछ समय बाद जेम्स को उस गड्ढे के आसपास से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहां से वो सभी बाहर निकलने के लिए रास्ता बना रहे थे। और जैसे ही जेम्स उसके अंदर कदम रखता है, मानो वो कोई अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसे वहाँ वैसे ही सफेद पदार्थ दिखाई देता है जो उस खाने के डब्बे में था। तब उस पदार्थ से वही क्रीचर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रीचर जेम्स को कुछ करता, जेम्स उस हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है, लेकिन अब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि जो गड्ढा उन्होंने बनाया होता है उसे पूरा खोदने में अभी काफी समय लगेगा, और इतने टाइम से भूखे प्यासे होने के कारण किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आगे की खुदाई कर सके। साथ ही सभी का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगा था। एकदम से लोग एक दूसरे पर गुस्सा और शक करना शुरू करने लगे थे। इधर लुइस के कप में वही सफेद पदार्थ गिर जाता है जिस पर उसकी नजर नहीं जाती, और अनजाने में वो उसे पी जाता है। वहीं जेम्स फिर से उस गड्ढे के पास आता है ताकि देख सके कि कितनी और खुदाई बाकी है, लेकिन तभी उसे चारों तरफ अजीब जड़ें दिखाई देती है और साथ ही वहाँ एक सोल्जर का शव भी होता है। पर वो कुछ समझ पाता, अचानक से वो पूरा गड्ढा ही ढह जाता है। समय रहते जेम्स गड्ढे से बाहर तो आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ से बाहर निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं अब लुइस भी पार्कर की तरह गुस्से में डेविड पर हमला कर देता है। बाकी वहाँ ग्रेनेड से धमाका करके डेविड को तो बचा लेते, लेकिन इसमें लुइस घायल हो जाता है और अचानक में उसका शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है। इसके बाद जेम्स रेडियो के जरिए फिर से आउटपोस्ट से संपर्क करता है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें टीम को बचाना है। तब वहाँ टीम आकर उस रेडियो को ही शूट कर देता है, जिस पर गोली लगते ही उसके अंदर से वैसा ही पदार्थ बाहर निकलता है, जो देखकर जेम्स भी हैरान था। वो अब जब उस रेडियो को खोलता है तो उसके अंदर एक अजीब सा क्रीचर बैठा होता है, यानी कि अब तक जेम्स का संपर्क उसके आउटपोस्ट से नहीं हो रहा था, वो बस एक रिकॉर्डेड वॉइस था। ये समझने पर अब जेम्स गुस्से में उस क्रीचर को गोलियों से भून देता है और फिर टीम से जवाब की मांग करता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन टीम उसे बस इतना कहता है कि इस आउटपोस्ट के अंदर एक शैतान मौजूद है जो सभी को इन्फेक्ट कर रहा है और उन्हें गुस्सा दिलाते हुए तड़पाता रहता है, जिससे उसे ताकत मिलती है। वो क्रीचर ऐसा है जिसे रोकना नामुमकिन है। इधर डेविड के ऊपर भी वही पदार्थ गिर जाता है, जिससे वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, इसलिए वो सभी पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और टीम को सबसे पहले शूट करने के बाद जेम्स पर भी हमला कर देता है। तभी उसे इस आउटपोस्ट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, जो आउटपोस्ट के ऊपर ही बना था, जो देखकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी दूसरा सोल्जर उसे शूट करके मार देता है। अब जेम्स उस सोल्जर को तुरंत बाहर लाता है, जहां पहले से उनके आउटपोस्ट के सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो उन्हें ढूंढते हुए आए थे। इसलिए वो सभी उस सोल्जर को वहां से ले जाते हैं और फिर उसके बाद जेम्स टीम को बचाने जाता है, क्योंकि उसके आने से पहले टीम जीवित था।
पर अब जेम्स जैसे ही अंदर आता है उसे वहाँ टिम के शरीर के पास अजीब गोली जैसी कोई चीज दिखाई देती है और तभी जेम्स को फिर से एक विजन आता है जिसमें उसे बचपन वाला टिम दिखाई देता है जो किसी अजीब सी जगह के अंदर चला गया था। और जैसे ही जेम्स उस जगह के पास जाता है अंदर से क्रीचर का हाथ निकलकर जेम्स को भी अंदर घसीट लेता है, जिसके बाद जेम्स विजन से बाहर आ जाता है। लेकिन अब टिम के शरीर से वो शैतान निकलकर जेम्स पर टूट पड़ता है, इसलिए अब जेम्स अपना बलिदान देते हुए उस तार को घसीट देता है जिससे बॉम्ब जुड़ा हुआ था और उसे घसीटते ही वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिस धमाके में जेम्स के साथ साथ वो क्रीचर भी मारा जाता है। जिसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो इस मूवी में हमें एक अजीब क्रीचर के बारे में बताया गया है जो इंसानों को पहले तो इन्फेक्ट करके उन्हें गुस्सा दिलाता है और फिर एक दूसरे में लड़ाकर उन्हें मार देता है और कुछ के अंदर तो वो अंडे भी डाल देता है जिससे उन इंसानों के अंदर कीचड़ जन्म लेने लगता है। रही बात टिम की तो मूवी में उसके बारे में कुछ खास नहीं बताया गया, लेकिन जेम्स को दिखाई देने वाले विजन से ऐसा समझ आता है कि टिम वो पहला इंसान है जिसे उस क्रीचर ने बचपन में इन्फेक्ट कर दिया था और तब तक उसके शरीर से बाहर नहीं आया जब तक वो पूरी तरह से ताकतवर नहीं हो गया। जर्मन्स टीम की सच्चाई जान चुके थे कि उसके शरीर में खतरनाक क्रीचर है, इसीलिए उन्होंने उसे क्रूसीफाई कर दिया ताकि वो उसके शरीर से बाहर ना निकल सके और उसके अंदर ही रहकर मारा जाए। लेकिन डेविड और बाकियों की अनजाने में हुई बेवकूफी के कारण वो क्रीचर आजाद हो गया जिससे उनके कई सोल्जर्स मारे गए। पर आखिर में जेम्स ने अपना बलिदान देकर उस क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।